नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर पे बात करेंगे और हम संपूर्ण काशी के बारे में भी बात करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो जिक्र है वो अनादिकाल से चला आ रहा है और ये शिव पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो काशी है वो एक प्रमुख जो प्रथम लिंग के रूप में जानी जाती है और इसका एक प्रमुख स्थान माना गया है। महाभारत से लेकर उपनिषदों तक इसका वर्णन पाया जाता है और जब हम इतिहास में जाते हैं तो काशी का सबसे पहला जीर्णोद्धार का जो हमें वर्णन मिलता है वो सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया। उसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसको तोड़ दिया और उसके बाद फिर से इस मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया। उसके बाद 1447 में जौनपुर के सुल्तान जो था शाह, उसने इस मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। पर 1585 में राजा टोडरमल द्वारा इसकी फिर से पुनर्स्थापना की गई नारायण भट्ट के सहायता से। उसके बाद हम देखते हैं कि 1632 में शाहजहाँ ने फिर इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, पर हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण वो मुख्य जो मंदिर है उसको हाथ नहीं लगा सका और आसपास के 63 मंदिरों को उसने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 1669 में हम देखते हैं कि औरंगजेब ने फिर से इसको ध्वस्त करने का आदेश निकाला। वही औरंगजेब जिसके नाम पर दिल्ली में कई सड़कें हैं और हमारी एक बहुत ही बड़ी एक त्रासदी रही है कि हमने अपने आक्रांताओं को इतना सम्मान दिया है। तो 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को फिर से ध्वस्त करने का आदेश निकाला और इसके बगल में ही एक ज्ञानव्यापी मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया और मंदिर के तोड़ने का जब उसको सूचना दी गई उसके बाद उसने एक आदेश निकाला कि रोज़ 1000 ब्राह्मणों को मुस्लिम बनाया जाए। और इसलिए हम देखते हैं कि यूपी के 90% जो मुस्लिम्स हैं उनके पूर्वज जो है ब्राह्मण हैं और उसमें से कई लोग अभी तक अपने जो पुराने सरनेम हैं, जो अपने पुराने नाम है वो अपने नाम के आगे लगाते हैं, जैसे कि त्यागी इत्यादि। और उसके बाद मराठा सरदारों द्वारा 1752 से लेकर 1770 तक बहुत काशी की मुक्ति की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, पर चूँकि तब तक काशी ब्रिटिश राज्य में शामिल हो चुका था तो उनको इतनी सफलता नहीं मिली, जिसमें मल्हारराव होलकर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और उनकी बाद में उनकी बहू महारानी अहिल्याबाई ने काशी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1770 से लेकर 1780 का कालखंड माना जाता है इसका। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब हम देखते हैं तो काशी को हम 2014 के पहले के काशी को अगर हम देखें तो काशी के घाट पर हम कचरा देखते थे, काशी की तंग गलियाँ देखते थे और लटकते हुए बिजली के केबल्स देखते थे। मतलब काशी जो हिंदुओं के हृदय में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है, एक बहुत पूज्य स्थान रखती है, उसकी इतनी दुर्गति देखते थे। पर 2014 में कुछ सोच कर ही मोदी जी ने काशी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मोदी जी ने अपना काफ़ी समय जो कि हम जानते हैं कि पहले हिमालय में भी उन्होंने तपस्या की और किसी के आदेश से वो फिर से इस जीवन में जो लोक जीवन में आए हैं, तो काशी की दुर्दशा उनसे देखी नहीं गई। इसीलिए मुझे उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो काशी को एक नया रूप देंगे और काशी विश्वनाथ धाम को एक नया एक पूरा प्रोजेक्ट के रूप में, एक कॉरिडोर के रूप में स्थापित करेंगे, जिससे कि भक्तगण यहाँ से गंगा स्नान करके सीधा ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सके। पहले हम देखते थे कि हमें अगर विश्वनाथ धाम जाना होता है, बाबा जी के धाम जाना होता था, तो हमें काफ़ी सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था। और आज जो हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा मन को आह्लादित करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं
और एक बात का मैं खास उल्लेख करना चाहूँगी कि मोदी जी ने अपने जिन भी श्रमिकों ने, जिन भी कारीगरों ने इस मंदिर में कार्य किया था, उनका बहुत सम्मान किया, उन पर पुष्प वर्षा की, उनके साथ भोजन किया। यही है हमारी सनातन परंपरा। नहीं तो हम अगर इतिहास में जाते हैं तो हमें ऐसा भी जिक्र मिलता है कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए। तो यही तो फ़र्क है सनातन धर्म और अन्य धर्मों में, और इसीलिए सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। जब कभी भी इसको नष्ट करने की कोशिश की गई तो बार बार ये कोशिश विफल हुई। बार बार कोई ना कोई ऐसा हिंदुत्व का पुनरुत्थान करने वाला पैदा हुआ जिसने फिर से सनातन को जीवित किया। और आज हम देख रहे हैं कि सभी सनातनियों के मन में एक जागरूकता आ गई है अपने धर्म के प्रति, जो कि बहुत ही सराहनीय है। इसके बाद हम चलते हैं कि सोशल मीडिया पर मैं कुछ लोगों का जिक्र करना चाहूँगी जो लोग आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के जो इनॉग्रेशन से, जो लोकार्पण से खुश नहीं है। उनको लगता है कि काशी का जो पूरा ठेका है और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पूरा ठेका उन्होंने ले रखा है। तो वो समय समय पर मोदी जी पर उंगली उठाते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मोदी जी को रास्ता दिखाना उनका काम है। भले उनमें से एक ने भी कभी जाकर घाट की गंदगी से एक तिनका ना उठाया हो, पर वो सभी सोशल मीडिया पर आकर लगातार हमले करते रहते हैं। और उसमें पिछले 1 महीने से हम देख रहे थे कि इन हमलों में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी आ गई थी। उनका कहना था कि जो विग्रह है और जो शिव पंचायत है उसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया, उस पर लातों से उसको मारा गया। इस प्रकार की कई फ़ोटोज़ लाके सोशल मीडिया पे डाली गई ताकि लोगों को जो नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उस पर से आस्था ख़त्म हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि आप जो अपना ये जो रायता फैलाना है, जो आपकी जो 2022 इलेक्शन के पहले जो आपका एक प्रयत्न है कि किसी तरह से बीजेपी हार जाए, और आप ये कह दें कि बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि उसका जो हिंदू जो धर्म में है जो है वो दिखावा है। और तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी आपकी? आपके ही शंकराचार्य को दिवाली के दिन जेल में डाल दिया गया, तो क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या कितना आप लोग आगे आए और कितने आप लोग पुलिस वालों के सामने खड़े हो गए कि आप हमें ले जाइए, हमारे शंकराचार्य को नहीं? आप तो अपने घर में बैठकर दिवाली मनाते रहे। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आज जो काशी को नया जीवन मिला है, काशी को एक फिर से सांस ले रही है काशी, तो उसको फिर से आप उसका गला दबाने की कोशिश न करें, और आप अपने जो विचार हैं उनको अपने तक ही रखिए। उसको 2022 के इलेक्शन के लिए आप कैंपेनिंग के तौर पे इस्तेमाल मत करें। यही मेरी रायताविन से और नोटावीरों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।